जम्मू कश्मीर की सरकार ने आज विंटर वैकेशंस की फाइनली अनाउंसमेंट कर दी है, यानी सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान हो चुका है। और ये सर्दियों की छुट्टियां कश्मीर पूरे संभाग में होंगी और उसके अलावा जम्मू संभाग के वो इलाके जो विंटर जोन में पड़ते थे पहले, उन तमाम इलाकों में सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। जैसा कि कल मैंने आपको कहा था कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने एक प्रपोजल भेजा था, जिस प्रपोजल में उन्होंने कुछ डेटें दी थी और कहा था इन डेटों से हम इन क्लासेस को सर्दियों की छुट्टियां दे देंगे। लेकिन उसके बाद जब वो प्रपोजल सिविल सचिवालय गया, वहां पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने जब उस पर नजर दौड़ाई, अपनी नजर दौड़ाने के बाद उन्होंने भी डिपार्टमेंट के लोगों से बातचीत की और बातचीत करने के बाद जो डेटें तय हुई हैं वो मैं आपके साथ अब शेयर करूंगा। तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल तक कश्मीर डिवीजन में और जम्मू में विंटर जोन में, उन तमाम स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान हो गया है। 5th तक जो बच्चे हैं उनकी छुट्टियां 1 दिसंबर से लेकर 28 फरवरी 2023 तक होंगी, यानी पूरा 3 महीने की छुट्टियां जो हैं वो उन बच्चों को मिलेंगी जो छोटे बच्चे हैं। उसके अलावा 6ठी से लेकर 8वीं क्लास तक, 6 से 8 तक 12 दिसंबर से लेकर 28 फरवरी 2023 तक उनकी भी छुट्टियां रहेंगी, यानी पूरा लगभग उनको भी 3 महीने की छुट्टी मिल रही है। और 9th से लेकर 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को 19 दिसंबर से लेकर 25 फरवरी तक विंटर वैकेशंस रहेंगी, सर्दियों की छुट्टियां रहेंगी। यहां आपके साथ ये बात शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सर्दियों की छुट्टियों को लेकर असमंजस बना हुआ था, कंफ्यूजन था, और पहले स्कूल एजुकेशन विभाग ने यह तय किया था कि हम स्कूलों में ही गर्मी के इक्विपमेंट्स का बंदोबस्त करेंगे। इस तरह का सिलसिला स्कूलों में बनाएंगे जिसमें क्लासरूम में गर्मी रहेगी, गर्माइश रहेगी और स्टूडेंट्स को पढ़ने में आसानी होगी। लेकिन उसके बाद सिविल सोसाइटी ने, राजनीतिक लोगों ने और अन्य कुछ और लोगों ने सरकार को भी अप्रोच किया, लेफ्टिनेंट गवर्नर को अप्रोच किया, स्कूल एजुकेशन विभाग को अप्रोच किया और उन्हें इस बात पर मनाया और उन्हें इस बात पर कन्विंस किया कि अगर आप सर्दियों में भी स्कूल खुले रखेंगे तो बच्चों के लिए स्कूल अटेंड करना मुश्किल हो जाएगा, बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। नतीजा ये निकलेगा कि स्कूल एजुकेशन विभाग चाहता तो है कि सेशन को मार्च से शुरू किया जाए, नियत स्कूल एजुकेशन विभाग की ठीक है, लेकिन नतीजा इसका जो है वो खतरनाक निकल सकता है। नतीजा इसका जो है वो ऐसा निकल सकता है जिसकी वजह से सिविल सोसाइटी में, आम जनता के बीच में सरकार की छवि को नुकसान पहुंच सकता है। उसी के चलते सरकार ने पुनर्विचार किया और स्कूल एजुकेशन विभाग ने जो पेरेंट्स थे उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए, सरकार की बातों को ध्यान में रखते हुए और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बहुत सारे लोगों ने स्कूल एजुकेशन विभाग को भी अप्रोच किया था और बाजाब्ता मेमोरेंडम दिए थे, बाजाब्ता उन्होंने स्कूल एजुकेशन विभाग के सामने अपनी गुहार लगाई थी। उस गुहार के बाद अब स्कूल एजुकेशन विभाग ने यह तय किया है कि 5वीं कक्षा तक, 5th स्टैंडर्ड तक 1 दिसंबर से लेकर 28 फरवरी तक छुट्टियां रहेंगी सर्दियों की, 6 से लेकर 8 तक 12 दिसंबर से लेकर 28 फरवरी तक और 9th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चों की छुट्टियां 19 दिसंबर से लेकर 28 फरवरी तक रहेंगी। लेकिन इसके साथ में स्कूल एजुकेशन विभाग ने वो काम किया है जिस पर मैंने आपसे बात की थी और कल ही मैंने आपको ये बात भी कही थी कि स्कूल एजुकेशन विभाग गंभीरता के साथ इस पर विचार कर रहा है कि अगर बच्चों को छुट्टी है तो टीचर्स को स्कूल बुलाकर कम से कम ऑनलाइन क्लासेस का प्रबंध किया जाए, ताकि ऑनलाइन क्लासेस से स्टूडेंट्स को पढ़ाई करने में कोई दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए, वो आराम से घर बैठे अपनी क्लासेस अटेंड करें। तो जो टीचिंग फैकल्टी है उसको ये कहा गया है कि जो हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल का स्टाफ है उसे ये कहा है कि वो अपने स्कूलों में 20 फरवरी 2023 को जो है रिपोर्ट बैक करेंगे, ताकि वो अरेंजमेंट्स करने के लिए जो है वहां पर अरेंजमेंट्स करने के लिए, आने वाले इम्तिहानों के अरेंजमेंट्स करने के लिए स्कूल में अवेलेबल रहें। दूसरा इंपॉर्टेंट भाग है, ऑल टीचर्स शैल रिमेन अवेलेबल फॉर एनी ऑनलाइन गाइडेंस ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग वैकेशन पीरियड। इस छुट्टी के पूरे पीरियड में तमाम टीचर अवेलेबल रहेंगे ऑनलाइन। जब भी किसी स्टूडेंट को ऑनलाइन किसी भी तरह की मदद की जरूरत होगी, वो मदद टीचर्स ऑनलाइन प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद यह भी कहा गया है, एनी डिफॉल्ट ऑन पार्ट ऑफ हेड ऑफ द स्कूल टीचिंग स्टाफ इन ऑब्जर्वेंस ऑफ द अबव शेड्यूल शेल अट्रैक्ट स्ट्रिक्ट एक्शन अंडर रूल्स। ये कहा गया है कि अगर इसमें कोई भी डिफॉल्ट हेड ऑफ द स्कूल करता है या टीचर करते हैं तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। यानी छुट्टियां हो गई हैं,
ऑनलाइन क्लासेस को लेकर भी टीचर्स को छूट दे दी गई है, यानी अब टीचर्स को इस दिसंबर के इस महीने से लेकर फरवरी के महीने तक ऑनलाइन क्लासेस लेने की भी जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। हालांकि पहले स्कूल एजुकेशन विभाग के पास यह बात जरूर आई थी कि आप छुट्टियां तो दे रहे हैं, लेकिन टीचर्स को कहिए कि वो ऑनलाइन क्लासेस लेते रहें ताकि स्टूडेंट्स को नुकसान ना हो, स्टूडेंट्स वक्त पर अपना सिलेबस मुकम्मल करें। लेकिन अब सरकार ने ऑर्डर में यह जरूर कहा है कि अगर स्टूडेंट्स को किसी भी जगह ऑनलाइन गाइडेंस की जरूरत होगी, उसके लिए टीचर अवेलेबल रहेंगे। स्कूल एजुकेशन विभाग का यह ऑर्डर तो ठीक है, अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन स्टूडेंट्स टीचर से और खासकर स्कूल के टीचर से ऑनलाइन पढ़ाई करें, और वो भी अगर सरकार का कोई ऑर्डर ना हो तो उसकी संभावना लगभग जीरो है। उसका रीजन ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो सेकंड क्लास से लेकर 12th क्लास तक, सभी बच्चे घर जब जाते हैं तो ट्यूशन सेंटर्स में जरूर जाते हैं। ट्यूशन लगभग हर बच्चा पढ़ता है, ये हमारे समाज की एक सच्चाई है। आज तो हालत यह है कि कई पेरेंट्स अपने नर्सरी में केजी और यूकेजी और एलकेजी में पढ़ने वाले बच्चों तक के लिए ट्यूशन टीचर्स का अरेंजमेंट करते हैं। तो ऊपर वाली क्लासेस की तो बात ही मत पूछिए कि आपके बच्चे जो हैं सेकंड से लेकर 12वीं तक इन पूरी 10 क्लासों में बच्चे ट्यूशंस पढ़ते हैं। और ये जो छुट्टी का पीरियड भी होगा, ये भी पीरियड बच्चों की छुट्टी का पीरियड नहीं है। कश्मीर में आपको बच्चे फेरन लगाकर कोचिंग सेंटर में मिल जाएंगे। कश्मीर में फेरन लगाकर आपको बच्चे जो हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मिल जाएंगे। कश्मीर में बच्चे आपको फेरन लगाकर ट्यूशन टीचर्स के पास मिल जाएंगे, यानी एक क्लास से छूटते हैं, दूसरी क्लास को वो कंटिन्यू करते हैं। स्कूल बंद होना जरूरी है, उसके लिए टीचर्स का प्रेशर भी रहता है, समाज का प्रेशर भी रहता है, लेकिन स्कूल बंद होने का मतलब कतई भी ये नहीं है कि बच्चा बिल्कुल घर पर बैठेंगे और घर पर बैठकर वो पढ़ाई करेंगे। बच्चों का शेड्यूल वही रहेगा, फर्क सिर्फ यह होगा कि ट्यूशन पढ़ने का मौका ज्यादा मिलेगा और सेल्फ स्टडी का मौका भी अब ज्यादा मिलेगा, क्योंकि जो स्कूल का टाइम है वो स्कूल का टाइम खत्म हो गया। अब सिर्फ ट्यूशन का टाइम है, वो 3 घंटा होगा, 4 घंटा होगा। उस ट्यूशन के 3-4 घंटों के बाद बच्चे फ्री, ना उनको होमवर्क ना कोई और काम। अब इस चीज का फायदा जो बच्चों को होता है। तो ये जो पेरेंट्स बहुत सारे कहते हैं जी कि अगर हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, ये होगा वो होगा, ये सारी कहानियां तथ्यों के आधार पर नहीं है। हकीकत इसमें कोई भी नहीं है। मैं और आप, हम सब हकीकत जानते हैं। हम अपने समाज को भी पहचानते हैं कि हमारे समाज में होता यह है कि जब ये सर्दियों की छुट्टियां होती हैं, इन सर्दियों की छुट्टियों में बच्चे ट्यूशन सेंटर्स पर, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर, बाकी सब जगह पर आपको ये बच्चे मिलेंगे। हां, छोटे बच्चों के लिए थोड़ी रियायत ये होती है कि मां बाप जो है उन्हें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में नहीं भेजते, लेकिन घर पर ही एक ट्यूशन टीचर रखा होता है उन्होंने, जो घर आकर बच्चों को पढ़ाता है। और उसके बाद जो बच्चे जम्मू आते हैं, हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे कि बहुत बड़ी तादाद में जो बच्चे घाटी से जम्मू आते हैं, वो यहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूटों में, वो यहां पर ट्यूशन सेंटरों में, वो यहां पर ट्यूशन टीचरों के पास पढ़ते हैं और अपनी पढ़ाई को इस तरीके से वो कंटिन्यू रखते हैं। तो मतलब कहने का ये कि छुट्टी को लेकर जो हंगामा था, वो हंगामा अब खत्म हुआ और जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन विभाग ने आज 5th से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक तमाम बच्चों के लिए छुट्टी का ऐलान कर दिया। 5th स्टैंडर्ड तक 1 दिसंबर से लेकर 28 फरवरी तक छुट्टियां, 6 से 8 तक 12 दिसंबर को छुट्टियां होंगी, स्कूल दोबारा 28 फरवरी को खुलेगा। और 9th से 12th तक के बच्चों के लिए 19 दिसंबर से लेकर 28 फरवरी तक छुट्टियां हैं। और टीचर्स को यह कहा गया है कि उनको 20 फरवरी 2023 को दोबारा स्कूल आना है, ताकि स्कूल में तैयारी की जा सके स्कूल के खुलने के लिए।